हम तो ये सोचते कि आपकी पंजा आए। क्यों? एक बात, पंजा क्यों आना चाहिए? क्यों कि मोदी ने सब चीज तो महंगी कर दी। टंकी 1200 की कर दी, अब 930 रुपए की कर दी वोट के कारण। अब वोट डल जाएंगे तो वही महंगाई कर देगा। बड़ा गुस्सा लग रही है आप मोदी जी से। और क्या, मोदी जी से तो हमको नफरत ही हो गई है। कोई हमारा काम करेगा उसको ही देंगे हम। अभी तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मेरी मैं बोल रही हूँ। अभी ना तो मेरा मकान बना, ना मुझे जे लाडली बहना के है ना जे मिले, मतलब सरकारी मेरे अकाउंट में तो कुछ भी नहीं आया अभी। कहा भी तो मिलती है ना, पहले 600 मिलती हाँ, थी, तो तन अब 6000 में। रुपए नहीं चाहिए हमको सस्ता कर दे। 600 रुपए का क्या आग लगाएंगे? 600 रुपए में तो नमक मिर्ची आता है। कमल वालों ने साड़ी बांटी थी और एक एक डब्बा एक एक क्वार्टर के बांटे थे मोहल्ले में, तो जीते थे। आपकी पत्नी जी ने जो बातें बताई, आप क्या उससे सहमत हैं? नहीं, अच्छा ठीक से चल रहा है काम, उसमें क्या कमी है काम में? तो कह रहे काम नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा जो मिलना चाहिए। अच्छा, एक ही घर में अलग अलग पार्टी है क्या? नहीं, पार्टी एक ही है, मतलब उनकी सोच कमजोर है। मैं बोल रहा हूँ कि विश्वास रखो। जब तक मर ही जाएंगे विश्वास करते करते। ये इंदौर का 56 दुकान एरिया कहलाता है। 56 दुकान कहलाता है ना? तो यहाँ पे गिनती कर लेंगे आप, 56 दुकानें हैं इस साइड में, और यहाँ पर अलग अलग किस्म का जो टेस्ट है वो मिलेगा आपको। यहाँ हॉट डॉग से लेकर आपको तमाम चाट पकौड़ी, जितना कुछ सोच सकते हैं आप, जो मिलेगा, सब मिलेगा। सब मिलेगा। 36 प्रकार का ही भोजन मिलेगा जहाँ तो 36 मिल सकता है यहाँ पे। 36 प्रकार का भोजन। हाँ, तो बता रही हैं अम्मा, 36 प्रकार का भोजन मिल रहा है। मिलता है यहाँ। तो इंदौर के बारे में एक खास बात क्या है, कहते हैं इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, जो कि हर साल अवार्ड मिलता है, इसी शहर को मिलता है। और कहा यह भी जाता है, अतिशयोक्ति शायद नहीं होगा, कि यहाँ की सड़कें इतनी साफ़ हैं कि सड़क पे बैठ के भी आदमी खाना खा सकता है। तो उस साफ़ सफाई में जो अहम जिम्मेदारी निभाते हैं, उनमें से कुछ लोग हमारे साथ हैं। पता चला कि 56 दुकान का जो एरिया है, इतने से एरिया को दिन भर साफ करने के लिए कितने लोग हैं? 6 भाई हैं। तो सबसे पहले आपके पास आएंगे अम्मा, पहले इनसे बात करें। तो जीजी ये बताओ कि क्या काम करते हो आप यहाँ पे? हम साफ सफाई भी करते हैं, झाड़ू पोंछा करते हैं, कचरा बीनते हैं, कचरा नहीं पड़ा रहता, ग्राहक खाना खाकर जाते हैं जी। कितने घंटे की नौकरी रहती है? हमारी तीन भाइयों की है, 2 बजे से रात को 11 बजे, और 3 भाइयों के सुबह 8 बजे से 5 बजे तक। एक तो हो गई ये बात। अब हमें ये बताओ, चुनाव है, पता है चुनाव है, क्या होता है चुनाव में? वोट, मध्य प्रदेश में रहते हो आप? हाँ, मध्य प्रदेश में ही रहते हैं। कहाँ गांव कहाँ पड़ता है अपना? रागुड़ के पास में पीपलिया गांव है। तो वोट डालने जाओगे आप? वोट डालने जाएंगे गांव। तो अब ये बताओ, आप एक वोटर हो, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, नेताजी आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, हम ये कर देंगे, हम ये क्रांति ला देंगे। आपको क्या फ़ायदा मिलता है उससे? आप वोट देते हो तो क्या सोच के देते हो किसी को? अब वोट तो देते हैं, फायदा कोई कुछ लोगों ने मिल रहा है, कुछ ने नहीं मिल रहा। अच्छा, आपको क्या फ़ायदा मिला और क्या नहीं मिला? अभी तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मेरी मैं बोल रही हूँ। अभी ना तो मेरा मकान बना, ना मुझे जे लाडली बहना के है ना जे मिले, मतलब सरकारी मेरे अकाउंट में तो कुछ भी नहीं आया अभी। बहनों के भैया, बच्चियों के मामा कहते हैं कि भांजियों के मामा शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं लाडली बहना योजना में इतनी महिलाओं को फायदा मिला, आपको नहीं मिला? नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। अब मैं तो एक कोई घर से ज़्यादा ही परेशान है, पैसे से, देले से। अब जे बनवाओ बे बनवाओ, अब पेट बच्चे का पेट भरे कि उसमें पैसे लगा के वो बनवा के अपन वो करे। दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को आटा सामान लेके बच्चे ने खिला देते हैं बनाकर। बच्चे हैं? बच्चे हैं, पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, बच्चे ने पढ़ाने भी नहीं है, इतने हम बेसहारा है, बच्चे भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। बेसहारा है। अच्छा, आप बताओ, ये चुनाव में अलग अलग पार्टी है, आप किस नाम से जानती हो पार्टी को? हम तो दोनों पार्टी को जानते हैं। बताओ, दोनों पार्टी के बारे में बताओ, कैसे जानते हो, किस नाम से जानते हो? भारतीय जनता पार्टी ऐसे जानते हो, कांग्रेस जानते हो, या निशान से जानते हो?
जनता पार्टी को भी जानते हैं। अच्छा था, जनता पार्टी ने भी हमारे इधर अच्छा काम करा है। और चेंबर भर जाता है तो शिकायत करते तो आते हैं, नल की परेशान बोरिंग जल जाता है तो वो सुधारते हैं। ये अभी आप पंजा और फूल वाली कोई बात कह रही थी, हाँ, तो ये पंजा और फूल में बढ़िया काम कौन करता है? अभी तो जब से तो कमल ही कर रहा है, अब सोच रहा है कि पंजे को आना चाहिए। अरे ऐसा क्यों? जब अच्छा काम कर रहा है तो फिर क्यों आना चाहिए? वो कमल क्या है, किसी से महंगाई कर दी, बिजली का बिल 3-3 हज़ार आता है। ये कोई तरीका है? आपसे पैसे मांगे कि भैया हमको 5 रुपए दे दो, तो आप क्या कहते हैं फ़ोन में है, तो हमको 5 रुपए भी नहीं मिलते। सारा फ़ोन में वो कर दिया, टीवी में फ़ोन में देखो तो बच्चों बिगड़ रहे हैं, पढ़ने से नहीं है, दिन भर वो फ़ोन में ही लगे रहते हैं। ये कोई तरीका है? बच्चे अनपढ़ हो जाएंगे। अच्छा, और मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा ही सोचते हैं, और क्या करें। अच्छा, तो मोदी जी काम नहीं कर रहे या मामा काम नहीं कर रहे? आजकल तो कोई काम नहीं कर रही, अभी वोट के चक्कर में सब पड़े हैं। पर हम तो ये सोचते हैं कि अब की पंजा आए। क्यों? एक बात बताओ, पंजा क्यों आना चाहिए? क्यों कि मोदी ने सब चीज़ तो महंगी कर दी। टंकी 1200 की कर दी, अब 930 रुपए की कर दी वोट के कारण। अब वोट डल जाएंगे तो वही महंगाई कर देगा। पता है आपको कि वोट के कारण किया है? हाँ है। और पंजा कब से नहीं आ रही है? राजीव गांधी मरा जब से पंजा नहीं आ रही है। नहीं तो पंजे के राज में कितना सस्ता दिया खाने को, सब तेल वेल सब खाने को अच्छा दिया, सस्ता मिल। राजीव गांधी के बाद मनमोहन सिंह आए थे, सरदार जी, तब आपको पता है, तब भी कांग्रेस थी, पंजा था तो अच्छा मिल रहा था ना, सस्ता मिलता था। अब ये तो 150 रुपए किलो तो दाल कर दी, क्या गरीब आदमी खाएगा और क्या पिएगा? गरीबों पर ज्यादा ध्यान धरते थे वो, और जे है ना गरीबों ने ना अमीरों ने जे एक से करना चाहते हैं, तो गरीब आगे कैसे बढ़ेगा महंगाई से? अभी आपके पास भी आएंगे। तो ये बताइए, तो आपने कहा, आपने तो राजीव गांधी वाला दौर भी देखा है ना, उसके बाद मोदी जी वाला भी दौर देखा है। मोदी जी ने कुछ अच्छा काम किया है? क्या अच्छा काम किया? कोई काम अच्छा नहीं किया। गरीबों का तो खून चूस लिया उनने। अच्छा, आपको ये किसने बताया कि टंकी के दाम पहले कम कर दिए, अब चुनाव आया तो कम कर दिए, फिर बढ़ जाएंगे? फिर बढ़ जाएंगे, वो होता ही है हमेशा ऐसा। पहले 200 रुपये का मीटर लगेगा, 200 रुपये का मीटर लगेगा, 2 महीने 3 महीने तो 200 रुपये आए, और अब 3000 बिल आ रहा है। अच्छा, और ये बताइए, अरे अम्मा बैठो, 1 मिनट बैठो, बस 2 मिनट बैठो, मैं आपको 2 मिनट और लूँगा, 2 मिनट बैठ जाओ बस, मैं से आपके पास आ रहा हूँ। तो ये बताइए, ये अगर पंजे की सरकार आ गई यहाँ पे मध्य प्रदेश में, अभी तो यहाँ के चुनाव हैं, तो आपको लगता है कि महंगाई कम होगी? हाँ तो होगी सही कम। क्यों? लूटते तो सभी हैं बराबर, आप ही ने बताया। लूटते सब है, सब अपना घर भरते हैं, पर थोड़ा सा कम करते हैं, ऐसा तो नहीं है। राजीव गांधी के टाइम में कितना सस्ता था, इंदिरा गांधी के टाइम में कितना सस्ता नहीं था, तो भी लाल गेहूँ खिलाए उसने, तेल कितना सस्ता था। अब तो सब महंगाई है। तो महंगाई तो पूरे देश में, पूरे दुनिया में बढ़ गई है ना, तो इसलिए हमारे यहाँ भी बढ़ गई। हाँ तो ये सब तनख्वाह भी तो मिलती है ना, पहले 600 मिलती थी, अब 6000 रुपये नहीं चाहिए हमको, हमको सस्ता कर दे। 600 रुपये का क्या आग लगाएंगे? 600 रुपये में तो नमक मिर्ची आता है। आप ये बताओ, आपको टंकी कितने की चाहिए? कम से कम 500-600 रुपये में तो टंकी आना चाहिए। कितने होने चाहिए ना दाम? ये हजार नहीं चाहिए? हाँ ठीक है, यहाँ देख के आप बता दो कितने की चाहिए। हाँ, 500 रुपये की तो टंकी होना चाहिए ना। गरीब आदमी क्या कमाएगा, क्या खाएगा? ठीक है। हाँ अम्मा ये बताओ, आप क्या करते हो? बर्तन मांज रही हूँ मैं तो। अच्छा, तो ये बताओ, महंगाई की बात कह रही हैं, सही बात है? सही बात है। तो ये क्या मतलब, कैसे जीवन कैसे चल रहा है? पेंशन बढ़ गई है बाबूजी, हाँ। तो भाई 600 रुपये दे रहे हैं, वो तो 600 मिल रहे हैं? 600 ही दे। अच्छा, और यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, पंजा या कमल, क्या चलेगा? अरे सब डालेंगे तो हम डाल देंगे। सोच के तो डालोगे वोट? हाँ तो पंजे में डालेंगे, चाहे पंजा हारे चाहे जीते। मन बना लिया आपने, टंकी चाहिए 600 की?
600 की टंकी चाहिए और हमको है ना ये नहीं चाहिए विधवा के 600 रुपये। अनाज सस्ता कर दे, तेल सस्ता कर दे, सस्ता कर दे ना तो अच्छा रहे। क्या फायदा है 600 रुपये में? क्या आता है? कुछ भी नहीं आता है। 600 रुपये का क्या आता है बताओ? इतना तो यहाँ खा लेता होगा आदमी एक टाइम में। फिर यहाँ तो 100 रुपये के अलावा कोई चीज़ मिलती नहीं है। आप ये बताओ, तो आप तो कह रहे हो कर देंगे जिसको जो कर रहे हैं, तो क्या देख के करोगे आप वोट? पंजाब ना ऐसा ना, इनको बता दो। हाँ। अरे सब डालेंगे जो अपन डाल देंगे। ना ना, तो अपन अपन भाई सबको मिर्च पसंद है, आपको नहीं पसंद है, तो आप तो सोच के डालोगे ना। हाँ हाँ। कैसे डालोगे वोट? अरे वही में डालेंगे, पेटी में और खाए में डालेंगे। अच्छा, आपको बताऊं एक बात, आपकी ना शक्ल मेरी दादी से मिलती है। दादी मेरी अभी रही नहीं, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अरे ना लेके हम तो अकल के काम है। किसने कहा अकल के कम है? आप काम कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, अपने मुद्दे उठा रहे हो। 300 रुपये रोज में बर्तन मांज मांज के परेशान हो मैं तो। 300 रुपये महीना? 300 रुपये रोज। बहुत बर्तन मान तो ढेर लग जाता है। 11 बजे तक, 9 बजे से आता हूँ 11 बजे तक। और घर में कोई काम नहीं करता? अरे मोड़ा और भाऊ गएंगे हमें बंद कर दो। कोई किसी के सगे होते हैं क्या? कोई बेटा रोटी देता है क्या? कमाते तो खाते हैं, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? आजकल का जमाना कैसा है? आपके यहाँ भी बेटा बहू नहीं करते? हाँ, नहीं देते रोटी हमको। हम कमाते तो खाते, नहीं कमाएंगे तो। आप रोज का कितना कमाते हो? हम 200 रुपये रोज कमाते हैं। आपको बर्तन उठाना है हाँ और आपको बर्तन मांजने हैं, हाँ। तो कभी लगता नहीं है कि जिनको पाल पोस के इतना बड़ा किया और फिर आज ये दिन इस उम्र में? दुनिया करती है, ऐसे बोलते हैं, काय को पैदा करा है? कोई खाने ना दे तो अब कमा खाएंगे है? ना किसी का बेटा है, ना किसी की बहू, ना बेटी है। आज के जमाने में कोई किसी का नहीं है। और बेटा उनसे कहते रहो मर जा, कम मरेगी, कम मरेगी, मर जाए तो अच्छा रहे, यूँ बोलते हैं। पेंशन मिलते भी 600 रुपये मिल रहे हैं। कभी लगता नहीं है ऐसा कि पैदा ही क्यों किया ऐसे बच्चों को? अब लगता है तो क्या करे, पैदा तो कर लिया, अब लगे तो लगे। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, जब उनका नंबर आया तो? कौन किसी का सगा, कोई किसी का सगा नहीं है। कमाएंगे तो खाएंगे, हाथ पैर हमारे है भगवान, हाथ पैर हमारे भगवान है। अम्मा सोच के वोट करना, जो आपके काम आए उसी को वोट करना ना, हाँ बहकावे में नहीं आना। हाँ हाँ, कर देंगे। जो भी काम कोई करे, हमारा काम करेगा उसको ही देंगे हम तो। ये बात होनी चाहिए, जो आपका काम करे, आपके मुद्दे की बात करे। जब घर में आए ना नेताजी, तो यही बात कहिए उनसे। गए चक्कर वोट डाले थे ना, जाओ जाओ, आप जाओ, आप कर लो काम। गए चक्कर वोट डाले थे ना, तो कमल वालों ने साड़ी बांटी थी और एक एक डब्बा, एक एक क्वार्टर के बांटे थे मोहल्ले में, तो जीते थे। पिछली बार साड़ी और क्वार्टर पे वोट गया है। हाँ, कौन सी विधानसभा थी? कौन खड़ा था? कमल। नहीं नहीं, खड़ा कौन था? मेरे को याद नहीं है। आप कहाँ रहती, कौन से मोहल्ले में? हम इंदुर परस के पीछे, यही हुए मामा बोलते हैं ना, यही खड़ा था। अच्छा। अब तो पंजे को जाएंगे वोट, चाहे हारे या चाहे जीते। भले साड़ी भेजे ना भेजे, हाँ, भले क्वार्टर है ना आए पंजे। चलो अम्मा, आप बताओ, जय बताओ, आप क्या करते हो? मैं यहाँ साफ सफाई करती हूँ। अच्छा, मतलब कैसी, यहाँ पे यहाँ वाली साफ सफाई? ये कुर्सियों की करती हूँ, प्लेट। होटल में करती हो? हाँ, ये शर्मा जी के। अच्छा, रोज के कितने पैसे मिल जाते मैं हैं? तो महीने के 6,500 देते हैं। महीने के? हाँ, आपको काम क्यों करना पड़ रहा है? तो मेरे तो कोई नहीं आगे पीछे, कोई भी नहीं। मेरा आदमी पागलों के भाग गया, कोई भी नहीं, मैं इसलिए ही आती हूँ। अच्छा, आदमी आपके चले गए? हाँ, छोड़ के भाग गया, पागलों गया तो चल गया, तो कोई नहीं मेरा आगे पीछे देने वाला, तो मैं यहाँ आती हूँ। तो ये जो 6,500 मिलते हैं, हो जाता है गुजारा? हाँ, करना पड़ता थोड़े बहुत में, क्या करें। घर भी किराए का ही होगा? नहीं, मकान घर तो मेरा घर का ही है। अच्छा, ये बताओ, ये सरकार की जो स्कीमें होती हैं अलग अलग तरीके की, विधवा पेंशन हो गई, लाडली बहना, कोड भी नहीं मिलती, एक पैसा नहीं मिलता। अभी कुछ मिला ही नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं मिलता मेरे को तो। चाय हो गई आपकी, आराम से पियो। तो ये बताओ, हाँ, तब जब वोट
पहले भी डालते रहे होगे आप, हैं? अब डालोगे तो अब क्या सोच के वोट करोगे आप? क्या सोच, मैं तो कुछ नहीं सोच के, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। ये वोट वाले कोई साथ नहीं जाते ना, तो उस नेता के पास जाओ, उसके पास जाओ। मेरे नगर निगम में आदमी काम करता था, कोई सुनाई नहीं करता मेरे नगर निगम के अंदर। अच्छा, आपके पति जो है नगर निगम में काम करते थे, लेकिन अच्छा कोई सुनाई नहीं करते मेरे कोई भी। नौकरी भी नहीं मिली कोई? हाँ, कुछ भी नहीं मिला मेरे को, ना पैसे मिल रहे ना पेंशन मिल रही। अच्छा, जब मेरी टांग टूट गई थी ना, तो मैं यहाँ सर मारी के आके मेरा काम करा, यहाँ काम करी मैंने, मेरा पेट भर रही हूँ अब यहाँ से। और वोट अब मैं नहीं पूछ रहा किसे दोगी, मुझे बस ये बताओ किस आधार पे वोट दोगी? मैं इस किसी भी आधार दे दूँ, मेरी इच्छा होगी इस पे दे दूँ मैं तो, पर काम मेरा साथ होना चाहिए, साथ देना चाहिए बस। लेकिन ऐसा है ना आपको कि 2, 3, 4, 5 जो भी खड़े हैं पार्टी कैंडिडेट, उनमें से किसी एक को तो दोगी ही। ये तो नहीं है कि वोट नहीं देंगे, गुस्सा बहुत है। नहीं देंगे ना, बराबर देंगे ना, देना पड़ेगा वोट का। वोट तो देंगे ही सही। मन सही बात कही, हक है वोट देने। हाँ, वोट देने का हक है हमारा, वोट क्यों छोड़े। हमारी सुनाई तो करो, हमारी सुनाई कोई नहीं करता है। मैं कितनी परेशान हूँ, यही तो मौका होता है सुनवाई, तभी तो आपकी करेंगे ये लोग। मैं सुनाई कोई नहीं करते, कुछ भी नहीं करते ब्याज में। सुनाई और कोई नहीं सुनेगा फिर बाद में। तो ये पंजे को जो आप बोल रही हो वोट दोगी, तो ये पंजे वाले क्या गारंटी है कि ये आपकी सुनवाई करेगा? सब करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बीजेपी वाले भी तो कर ही लेंगे। तो देखो मोदी ने क्या करा है, फ़ोन में सब चीज़ कर दी, पैसा भी फ़ोन में, बात भी फ़ोन में, सब चीज़ फ़ोन में कर दी। बच्चे उनके कार्टून वो देखो तो सब फ़ोन में कर दिए। बच्चे बिगड़ रहे हैं, कोई पढ़ रहा है ना लिख रहा है। ये मोदी को करना चाहिए क्या है? आपके पास फोन है? हमारे का फ़ोन नहीं है, फ़ोन नहीं है। फ़ोन था, हमने फेंक दिया। तो मोदी जी को ये फोन में नहीं करना चाहिए था सब कुछ? नहीं करना था फ़ोन में। अभी कोई से पैसे मांगे, अम्मा पैसे देना, फ़ोन में है, अब फ़ोन में निकालने जाओ, ये कोई तरीका होता है? पहले का ज़माने में तो सबके का ना नगद पैसे रहते थे। ये आपको पता चला था वो 1000 के 2000 के नोट बंद किए थे मोदी जी ने? हाँ, 2000 के नोट चालू करे ना, फिर बंद कर दिए। नहीं 2000 के तो बंद ही चल रहे हैं। बंद ही है। वो 1000 और 500 के बंद किए थे। हाँ, तो कुछ नुकसान हुआ था? कितन के गड्डी की गड्डी नोट की नदी में गिरी, फेंक है। ये काम करा मोदी ने। तो बड़ा गुस्सा लग रही है आप मोदी जी से। और क्या, मोदी जी से तो हमको नफरत ही हो गई है। घर मकान बनवा दे जिसके, महंगाई कर दे, इधर से इधर निकाल रही है मोदी। गरीबों से नोच नोच के, किसानों लोगों से सब नोच लिया, खून चूस लिया मोदी ने सबका। क्या करा ये? अच्छा बता, ये फ़ोन में तो ये नहीं करना चाहिए ना। बच्चे बिगड़ रहे हैं कि नहीं बिगड़ रहे हैं? पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, रात भर 2-2 बजे तक वो फ़ोन में देखते हैं। ये तो गलत तरीका है। मोदी ने गलत करा। सब फ़ोन में पैसे, फ़ोन से पैसे निकालो, फ़ोन में पैसे जमा करो, ये कोई तरीका है? आज तुमसे मांगे 5 रुपये तो कहेंगे अरे अम्मा फ़ोन में पैसे। ये कोई तरीका होता है? नहीं ऐसा ही नगद पैसे नहीं रहते। ये कोई तरीका है मोदी का? गलत तरीका, गलत है ये मेरा फोन मैं रख लेता हूँ अपना फोन पहले जेब में। नहीं है, लिखते नहीं है, सब फोन में कर दिया। ये कोई तरीका? पहले अच्छा था कि फोन करना होता तो दुकान पे जाके फोन कर देते थे। आजकल तो मांगते हैं उनका ना फोन है, बड़े बड़े फोन। बच्चे पढ़ रहे हैं, मास्टर ही फोन हाँ। में चाले लग रहा है। ये बताओ तो ये तो सही बात है ना कि जैसे हम बैठे टॉयलेट में, फोन आया, फोन रिसीव। हाँ, लेटरिन में फोन करते हैं। लेटरिंग नहीं उतरे इनकी फोन में, ना फोन ले लेके लेटरिंग में जाए जब इनकी लेटरिंग उतरी। ये फोन क्या हो गया? एक तरह का तूफान हो गया। इंसान से बात कर रहे हैं ना, फोन में बात कर रहे हैं, फोन में बात कर रहे हैं। रुको रुको रुको, ये कोई तरीका होता है? दिन भर फोन में ही बात करना, ऐसा कोई है? ये बात शुरू हुई थी यहाँ की साफ सफाई से, वोट देने से, और फ़ोन पे आके ख़त्म हुई है। तो ये जो फ़ोन वाला कल्चर है, फ़ोन है तो अच्छी चीज़, फ़ायदे की चीज़ है अगर पॉजिटिवली काम कर रहे हो। ये जो अम्मा कह रही हैं, ये बच्चे जो रील देख रहे हैं ना रात में 2-2 बजे तक, उसकी बातें कर रही हैं। तो रीलों पर थोड़ा सा कम ध्यान देके पढ़ाई करनी चाहिए बच्चों को। हाँ, बड़ा पढ़ाई करना चाहिए। सुबह तक 2-2, 3-3 बजे तक बच्चे उन फ़ोन में चाले लगे रहते। ये कोई तरीका है मोदी का? सारा फ़ोन में घुसेड़ दिया सब। नहीं वैसे
ये तो हम लोग खुद भी सुधार सकते हैं, सब चीज़ मोदी जी ने कर दिया, हमें सुधार लेना चाहिए। हाँ तो सुधारो ना, फोन में सब पैसा भी मत रखो फोन के अंदर, बैंक में जाओ, बैंक से लाओ, अपने कने पैसे रहे, हमारे कने पैसे ही नहीं रहते, 5 रुपए मांगो तो कोई के पास पैसे नहीं रहते। दारू उनकी खोल रहा है मील मोदी जी ने, तो और बिगाड़ रहा है पी का। पीते हो लग रहा है भाई साहब, बड़ी नाराजगी दिख रही। हाँ बच्चे ने भाई साहब आप तो आओ, आपसे बात कर ले यार थोड़ी सी। बैठो बच्चे बीवी ने परेशान कर बैठो बैठो। नहीं करते, नहीं करना चाहिए था। तो ये बताइए, तो आपकी पत्नी जी ने जो बातें बताई, हाँ आप क्या उससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। तो काम नहीं हो रहा है, मतलब मौजूदा जो सरकार चल रही है इसमें काम हो नहीं रहा? नहीं, अच्छा ठीक से चल रहा है काम, उसमें क्या कमी है काम में? वो तो कह रही काम नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा जो मिलना चाहिए। अच्छा, एक ही घर में अलग अलग पार्टी है क्या? नहीं, पार्टी एक ही है, मतलब उनकी सोच कमजोर है। कैसे भैया, सोच कैसे कमजोर हो गई? आज हमें मिला तो कल उनको भी मिल सकता है। आपको क्या मिला है? हमको सब कुछ मिल रहा है, विश्वास रखो सब मिलेगा। अच्छा, कांग्रेस और जनता पार्टी सब अपना अपना घर भर रही है, गरीबों को मार रही है। ये बताइए, कह रहे हैं थोड़ा विश्वास रखने की बात कह रहे कब तक विश्वास रखे, सबका भला हो गया, मेरा तो कुछ भी भला नहीं होया। हैं। एक घर में एक का भला हुआ, एक का नहीं हुआ? नहीं तो आप, मैं बोल रहा हूँ कि विश्वास रखो। कितना? वो पूछ रही हैं। अरे क्यों नहीं रखोगे, विश्वास रखोगे सब कुछ मिलेगा। चलो ये जब तक मर ही जाएंगे विश्वास करते करते। बताओ, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, मतलब इस बार जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है वही आएगी या कांग्रेस की सरकार आने वाली है? ये कोई पता नहीं है। पता तो कांग्रेस पंजा ही आएगा। अम्मा तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हैं, आप बताओ। जनता है भाई आदमी को एक माहौल भी लग जाता है ना कि भाई बीजेपी ने काम अच्छा किया है तो वो आएगी, उसके काम से त्रस्त हैं, जैसे महंगाई की बात कर रहे हैं और तमाम चीज़ें हैं प्रदेश में, पेट्रोल है, डीजल है। देखो, इसका तो कोई यकीन से नहीं कह सकता है कि ये सरकार आएगी कि वो आएगी। इसका मैं आपसे छोड़िए तमाम चीज़ें, आपकी पर्सनल राय क्या है? किसी की आए ना आए, आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आए? देखो, हम तो कांग्रेसी हैं, अच्छा, कांग्रेसी हम तो यही चाहते हैं कि देखो अभी ये बहुत दिनों टिक गई ये सरकार, हाँ। अब पलटी हो जाए तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, पलटी होने से फायदा होता है? होता है, जैसे राजस्थान में पलटी होती है तो अपनी एमपी में क्यों नहीं होती है? तो एमपी में भी ऐसा ही होता है, तो इतना मतलब हर इंसान मतलब देख परेशानी में नहीं रहता। ये जो अभी जज्जी कह रही थी कुछ ठेके वेके वाली बात, जमीनी ममीन है, अभी नहीं है परेशान, गरीब लोग तो परेशान ही है ना। कमाएंगे खाएंगे। तो क्या पैसा वैसा उधर पीने वने में चला जाता है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, वो कुछ बात नहीं थी, अपन मेहनत करते हैं और जैसे ये पीना मीना है ना, भले 600 रुपए विधवा उनको देते हैं, मत दो, लाडली बहन को देते हैं, मत दो, पर सस्ता ही तो कर दो। वो हमारे में से ही तो तुम लाडली बहन को दे रहे हो, तो भैया अपने खाने से दे रही है क्या जेब में से? मुद्दे की बात यही है, उनका कहना है कि जो है स्कीमों का फायदा नहीं चाहिए, महंगाई कम हो। सिलेंडर कितने का बताया था आपने, कितने का हो? 500 रुपए का। 500 का सिलेंडर हो, आलू प्याज सस्ते हो, नमक तेल दालें सस्ती हो, वो चाहिए यहाँ के वोटर को। और ये है असली वोटर, ग्राउंड का वोटर। ये वोटर वो नहीं है जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाता है कोई रील देख के या किसी भी चीज़ से। एमपी का असली वोटर यही है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। कैमरे के पीछे हमारे साथी अमितेश हैं और मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप, मज़ा आएगा। और बताओ अम्मा। बस हम तो